क्या आपने कभी सुना है कि 3 महीने की बच्ची का धर्म ही बदल दिया गया हो? ऐसी बच्ची जिसे अभी धर्म, जाति, समाज का भेद ही नहीं, उसका नाम, धर्म, सब कुछ बदल दिया गया। अब ये कैसे हुआ, कहां हुआ, ये सब देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में धर्मांतरण से जुड़े मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कभी पैसे का लालच देकर तो कभी डरा धमकाकर या दूसरे अन्य तरीकों से धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन धर्मांतरण का जो मामला मध्य प्रदेश के सागर में देखने को मिला, उसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल सागर में 3 महीने की बच्ची का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। जी हाँ, अभी इस बच्ची को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि दुनिया क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, लेकिन इस बच्ची का ही धर्म बदल दिया गया। आपको इस पूरे वाक्य की क्रोनोलॉजी बताते हैं। मामला सागर के जिला अस्पताल का है। अस्पताल में एक महिला अपने बच्चों के साथ इलाज करवाने के लिए आती है। महिला की हालत गंभीर थी, उसके साथ एक बच्ची भी थी। बच्ची की हालत भी गंभीर थी, तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे डॉक्टरों ने बाजू में इलाज करवा रहे परिवार को सुपुर्द कर दिया ताकि बच्ची का देखभाल किया जा सके। इसके बाद बच्ची को दूसरे वार्ड में भर्ती कर दिया गया। अपराध की असली कहानी यहीं शुरू होती है। बच्ची को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के साथ ही बच्ची की मां का नाम पहले बदला जाता है। बच्ची की मां का नाम विमला से बदलकर फातिमा लिखवा दिया जाता है और बच्ची का नाम आसमा कर दिया जाता है। इसी बीच 17 फरवरी को इलाज के दौरान बीमार महिला विमला की मौत हो जाती है। तो ये पूरा मामला तब उजागर होता है जब बाल आश्रम में एक 5 साल का बच्चा अपनी कहानी बताता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मृतिका विमला का बेटा और 3 महीने की धर्मांतरण पीड़ित बच्ची का बड़ा भाई है। विमला की मौत के बाद उसके 5 साल के बड़े बेटे को बाल आश्रम भेज दिया गया था। 2 दिन बाद वो बताता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। वहाँ पर जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बाजू में जो परिवार था उसको बच्ची सुपुर्द करके यहाँ बाल शिशु रोग विभाग में भेज दिया, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई जानकारी के। और जब वो बच्ची यहाँ एडमिट हुई तो उसकी माँ का नाम हिंदू से फातिमा हो गया, बच्ची का नाम हिंदू से आसमा हो गया। बहन की तलाश करते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य SGPU से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी बच्ची के होने की कोई जानकारी नहीं थी। वहीं जब समिति के निर्देश पर SGPU जिला अस्पताल पहुंचकर छानबीन करती है तो पता चलता है कि मृतिका विमला की 3 महीने की बेटी भी है, जिसे एक परिवार द्वारा अपने संरक्षण में ले लिया गया है। बच्ची को ले जाने वाली महिला का कहना है कि बीमार महिला के कहने पर बच्ची की देखभाल करने के लिए उन्होंने बच्ची को अपने पास रख लिया। माँ की बहुत गंभीर सीरियस हालत थी, उठ के भी नहीं आ पा रही थी। हम इधर ही भर्ती थे, सब देख रहे थे, गंदगी में डले थे, कोई नहीं उठा रहा था। उसकी माँ रो रही थी, कहने लगी कि तुम हमारी बच्ची बचा लो। सबके सामने ली थी हमने, पुलिस वाले भी। कुछ लिखित में भी था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? नहीं, वीडियो है थोड़ी सी। डिलीवरी के पश्चात वो सब खत्म हो गई थी और बच्चा इन लोगों ने इलीगली अडॉप्ट किया, उनके द्वारा किया, किसी के द्वारा किया। तो मैडम हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शासन के निर्देश भी नहीं कि हर मरीज की अपन आइडेंटिटी लें उसके बाद में एडमिट करें। तो पेरेंट्स जिसने जैसा नाम लिखाया वैसे करा दिया। वहीं मामला उजागर होने के बाद अब बाल संरक्षण आयोग के सदस्य, हिंदू संगठन के लोग और बाल कल्याण समिति बच्ची को अपने पास रखने वाले परिवार और बच्ची को उन्हें सुपुर्द करने वाले डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने को लेकर लामबंद है। फिलहाल इस मामले से कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल में कैसे हो गई? बिना किसी लिखित दस्तावेज के बच्ची को दूसरे परिवार को कैसे दे दिया गया? बच्ची और उसकी मां का नाम कैसे बदल दिया गया? इन सभी सवालों के जवाब जब सामने आएंगे तब मामला और साफ होगा। फिलहाल इंतजार है इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू करने का। शिवम तिवारी, IBC 24, सागर।